राम राम भाई, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल खत्री फैमिली ब्लॉग में। और आप सब कैसे हो? अच्छे हो गए यही उम्मीद करते हैं। लेकिन सबसे दुखदाई बात है, अपने महान सिंगर, सबके युवाओं के दिलों की धड़कन अब हमारे बीच नहीं रहे। और भगवान उनको अपने चरणों में जगह दे। बड़े दुख के साथ कहना है, मतलब कि भाई ऐसे ऐसे इंसान जो देखो बेचारे एक कितनी मुश्किल से वहाँ तक पहुँचे होंगे। ये शायद किसी को भी अनुमान नहीं है कि एक छोटे से गांव से और छोटे से परिवार से उठ कर यहाँ तक उसने अपना नाम शोहरत सब कुछ कमाया है। लेकिन ये जलन आड़े हैं ना जो इंसान, इनका कभी भी भगवान भला नहीं करेगा। चाहे आज ये कितने खुश हो लो, लेकिन लाइफ टाइम की वो खुशी नहीं है। क्योंकि भाई जब जो इंसान दूसरे का घर उजाड़ा है ना, एक दिन उसका भी पाप का गड़ा भर के फुटेगा। उसका लेखा जोखा ऊपर लिखा जाने लग रहा है। आज भले वो उसने मौत के घाट उतार के खुश हो गए होंगे भाई, लेकिन बहुत गलत करा। एक बार थारे हाथ भी नहीं कांपते कि किसी माँ के बेटे ने खपन दिया ना। आप वो दर्द महसूस नहीं कर सकते है ना, क्योंकि आप बेटे हो। किसी भी औरत से पूछ के देखो कि एक बच्चे को दुनिया में लाने का दर्द एक माँ कितना सहन करे है। और थारे जी से टुच्चे आदमी 1 मिनट में ख़त्म कर दे हैं, एक बार भी हाथ नहीं कपदे है ना। तो यूँ बताओ, आपने मिल के गया, उसका घर धरती उसकी प्रॉपर्टी कुछ भी तो नहीं मिला ना। क्या था, हमने अच्छा नहीं लगा था वो बेचारा करके खा रहा था। और उस भाई, भले ही वो भाई हमारे बीच नहीं रहा हो, लेकिन लाइफ टाइम हम सब के बीच में रहेगा वो भाई। उसकी आवाज़ हम सब के बीच में रहेगी। उसने इतने अच्छे अच्छे गाने गाए थे, मतलब कोई भी युवा बालक ऐसा नहीं है। उसने पंजाब में इनाम कमाया था। पंजाब के बाहर जो और भी हैं, जो भी क्षेत्र साथ में लगे हैं सारे में सिद्धू मूसेवाला भाई, मतलब अमर है वो भाई हमारे लिए। और आप सब जिसने भी मतलब गलत करा है भाई के साथ, या एक बाण की भी बद्दुआ है। और बाकी इतने जो भी उस भाई ने चाहा थे वो सब दुआ को नहीं देवे, मैं बद्दुआएं देवेंगे। क्योंकि इतने महान कलाकार हुए और इतनी कम उम्र में, उनकी उम्र भी नहीं हुई थी। हालांकि जून में अभी उनका जन्मदिन भी है। तो सोच सकते होगे उस परिवार पे कि ये बीतरी है। तो मेरे ख्याल से ना इतनी घटना हो रही है आए दिन, मौत मौत। आदि तो चलो भगवान के हाथ बात कहते हैं, अगले भाई भगवान ने कर दिया। लेकिन ये जो गोली मारे हैं या हत्या करे हैं, इन्हें के नाम दोगे? इतनी गुंडागर्दी बढ़ गई ना, बहुत ज़्यादा बढ़ गई भाई, सच में। और मेरे ख्याल से अखबार भी कम पढ़ते होंगे, रोज के इतने कांड हो रहे हैं। आदमी आदमी ना खा रहा है नू, समझ में ही नहीं आंदा। न्यू बताओ, आपने मिल के गया यार, उसने मौत के घाट उतार के कुछ मिला हो? उसके घर में था, प्रॉपर्टी में था, कुछ भी। और सबसे दुखदाई बात तो यह है भाई, भाई की शादी भी नजदीक के आ रही थी, अभी शादी भी नहीं हुई थी उसकी। एक का अगर अभी पीछे कोई नाम लेने वाला हो या अपने पीछे किसी ने छोड़ गया हो, तो उस माँ बाप का कितना बुरा हाल हो रहा है एक बार अंदाजा भी नहीं ला सकता कोई। जो दुख में गली कड़ा होगा उसने पता होगा घर में तो इंसान जाने का दुख कितना हुआ है। और सबसे ज़्यादा ये जो अमीर घर के बालक हुआ है ना, ये बिगड़े हैं गणे। थाने में भी इनने के ज़्यादा वहाँ पाओगे, क्योंकि इन शुरू तो ये आदत डालते हैं माँ बाप। कहीं ना कहीं माँ बाप जिम्मेवार हैं जो भी गलत कर रहे हैं इनके। क्योंकि अपने बच्चे ने इतना ही दो, जितना संघर्ष आपने बचपन में करा है एक चीज़ पाने खातर, उतना इनने भी तो करने दो। उस चीज़ का एहसास तो होगा इन्हें कि हमने वह चीज़ मिली क्यों करे। पर ना, वो जिसके पास ज़्यादा पैसा है ना, बच्चे ने मुंह तो निकालने की देर है, लिया कर धर देंगे जब तो जब एक चीज़ की जरूरत होगी उन्हें दो मिलेगी तो बिगड़ेगा। जिस दिन ना मिली उस दिन वो माँ बाप का भी काम करेगा, या ध्यान में रखियो बात। क्योंकि आदत तो आपने गेरी है, वो उन चीज़ों का आदी हो गया है। उन्हें महंगे शौक, महंगे दिखावे, सब कुछ, यहाँ तक कि वो कुछ भी गलत रास्ते पर भी चल जाएगा। गरीब का बालक कदे नहीं बिगड़ेगा। गरीब का बालक अपनी जितनी चादर होगी उतना ही पाँव पसारने की सोचेगा, उतने सपने देखेगा। लेकिन ये जो ज़्यादा रईस है ना, ये इनके पास हथियार और सब कुछ सारे सौदे हो जाए हैं तो कुछ भी करते हैं। ये न कुछ नहीं, क्यों सोचने की तो शक्ति रहती है नहीं अगले के अंदर ना। उन्हें तो बढ़िया होटल में खाना खाना, पार्टी बाजी और उठ पटांग कामा में इनका ध्यान रहा है। और बहुत गलत हुआ है भाई। देखो इस भाई के साथ बिल्कुल, मतलब वो हुआ तो है, देखो सबके साथ गलत। लेकिन
इस भाई के साथ और भी गलत होया है भाई। किसका के बिगाड़ा था इसने, अपना गा रहा था, कितना अच्छा कलाकार था जो कितने कम टाइम में इतनी अच्छी तरक्की कर गया था। रहने को तो वो बाहर भी रह लेंदा, लेकिन अपने गांव में एक बढ़िया नाम, बढ़िया सब कुछ बना रखा था, एक अच्छी पहचान बनाई थी, अपने माँ बाप का नाम रोशन करा था। लगे किसी ने अच्छा को नहीं लग गया भाई, खिलता फूल खत्म कर दिया। बहुत दुख की बात है भैया, जब इसे महान कलाकार हमारे बीच से चले जावे हैं और कुछ भी नहीं कर पाते। एक चीज़ देखो, अगर उस भाई ने सिक्योरिटी ले रखी थी तो किसी खास वजह की उस तरह ले रखी होगी ना सिक्योरिटी। तो सारे हम भी सुन रहे हैं भाई, 2 दिन हो गए न्यूज़ के सिक्योरिटी हटा दी थी। तो कड़ी ना कड़ी बहुत गलत होया भाई ऐसे बच्चे के साथ। देखो सब युवाओं की धड़कन है और वो सबके बीच में रहेंगे भाई, हमेशा रहेंगे, सबके मन के अंदर रहेंगे। ऐसा नहीं है कि वो मिटा दिया है, उसकी आवाज़ कभी भी नहीं मिटेगी भाई, अमर होगी उसकी आवाज़। और ऐसे भाई ने हम दिल से श्रद्धांजलि दे रहे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि उस परिवार ने इस दुख से लड़ने की हिम्मत देवे, क्योंकि भाई दुख छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा दुख है। एक माँ से उसका बेटा बिछड़ा है, वो दुख कोई माँ या बाँ नहीं समझ सका है, कोई आदमी नहीं समझ पाओगा उस दुख ने कि वो दुख कितना हुआ है। आज उस परिवार पर के बीत रही होगी, एक अच्छे से समझ पा रहे हैं हम। और सब तो बस ये कह रही हूँ कि भाई किसी का लड़ लिया करो, आपस में बोलिया ना करो, वो बात ठीक है, पर किसी ने मौत के घाट मत उतारो भाई। क्योंकि यह एक ऐसी जगह है जड़ा जाकर इंसान सपने में भी को नहीं दिखता, पर आप सब ने मिल के जावा है, न्यू तो बता दो कुछ मिलता हो ना, तो फिर तो आदमी ने सोचा लो भाई कुछ पाण खातर करा है। एक हम किसी ने जिंदगी दे नहीं सकते तो किसी की मिटाओ भी ना भाई। मैं आप सब तय अपने वीडियो के माध्यम तय अपनी खासकर नई जनरेशन है जो कि गलत रास्ते पर चले जाए हैं, अगर मेरी वीडियो तो सहमत हो तो भाई एक बार जुड़ियो कि किसी ने मारने तो पहले एक बार अपनी माँ बहन के बारे में भी सोचा करो कि अगर थारे साथ ऐसा हो जाए तो थारा परिवार पे के बीतेगी। किसी दूसरे के गलत करने तो पहले एक बार अपने बारे में सोचा करो भाई, अपने परिवार के बारे में सोचा करो कि आपकी जितनी अहमियत आपके परिवार में है उतनी उस दूसरे इंसान की भी होगी, उसकी भी उतनी ही ज़रूरत है उसके परिवार ने। आप चंद मिनटा में उन्हें ख़त्म कर दो हो, लेकिन उसका परिवार जिंदगी भर तड़फता रह, क्या उसकी तरफ उल्टी ले दोगे? जब हम कुछ उल्टा ले ही नहीं सकते तो उसने खोण का अधिकार भी को नहीं है भाई हमने। तो मैं अपनी वीडियो के माध्यम से सारे बहन भैया ने न्यू कह रही हूँ भाई, गलत रास्ते पर मत चलिया करो, भले इंसान तो बोलना छोड़ दो, पर किसी ने मौत के घाट मत उतारो भाई, मत उतारो। छोटी सी जिंदगी है, जीलन दो सब ना, खेल कूद के हमने के मिल जगह नहीं बता दो। तो भाई अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और जो भी नए बहन भाई हैं चैनल ने सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ज़रूर बताना भाई आपने मेरे विचार किसे लगे, या एक माँ की बहन की तड़फ है कि मेरी पूरी सहानुभूति अपने भाई के साथ है और हमेशा रहेगी उस परिवार के साथ भी। और रोजे हो रहे हैं ये कांड, तो भाई एक दुख तो निकलते नहीं, इतना दूसरा आ जाए है, तो ऐसा क्यों भाई? कद मिटेगा यो अत्याचार? है किसी के पास इसका कोई जवाब कि कद इंसानियत सुधरेगी? असल तो सुधरती नहीं है भाई, इंसानियत नहीं सुधरा कर दी, गलत रास्ते आगे तक गए, खुलते जान लग रहे हैं, चलते जान लग रहे हैं आँख मीच के। तो इस पे कंट्रोल हमने अपने घर पे लागू करना पड़ेगा भाई, अपने बच्चे पे बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा, जब जाकर ये क्राइम रुकेंगे। अगर 1% एक बच्चा सही हो तो वो दूसरा उसका काम करते हैं, तो क्यों भाई, क्यों हम आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन रहे हो? क्या मिला है हमने? कुछ भी नहीं मिलता। एक बार गलत कदम उठाने से पहले अपने परिवार के बारे में सोचा करो, पीछे मुड़ कर देखा करो कि तेरे पीछे भी परिवार है। अगर मैं मतलब आप सोच लो बस एक बार कि आँख मीच कर नहीं सोचो, अगर तेरा किसी ने कुछ कर दिया, तेरे माँ बाप का, बहन भाई का क्या होगा? तो वो उसकी भी उतनी ही जगह है भाई, मत किसी का लाल मिटाओ रे। बस और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाह रही भाई कि बस गलत मत करो। मैं अपनी नई जनरेशन ने गाइड करना चाह रही हूँ अपने बहन भैया ने कि गलत रास्ते पर मत चलो भाई। अगर किसी के साथ झगड़ा हो जाना तो चुप रह कर पीछे हट जाया करो, मत किसी ने मौत के घाट उतारो भाई, दोबारा नहीं आ सकता वो।